हाय गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल इन अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एनजी मॉड्यूल है हमारा, एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये इंजन मॉडल को हमें क्या करना है, स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर हमें इसको यूज करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग इंजन मॉडल है, उसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट। ओके, तो ये कंपोनेंट इस मॉडल के अंदर है। अब हमें इसको यूज करना है स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर, स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो ये हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। तो हमें एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल का जो कंपोनेंट है स्टैंड अलोन कंपोनेंट के टेम्पलेट में हमें यूज करना है। ओके, तो इसको हम अभी कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो हियर हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल इनटू स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल नहीं है तो हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनजी मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तो नंबर एक हमें एनजी मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डेमो नाम दे देंगे हम यहाँ पे डेमो डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल। ठीक है, यहाँ पे हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और दूसरा हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, डेमो डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल। ठीक है, और इसी तरीके से हम कंपोनेंट की जो भी फाइल है यहाँ पे उसके लिए टेम्पलेट फाइल बनाएंगे, HTML। अगर आपको स्टाइल देनी है यहाँ पे तो हम कुछ CSS भी दे देंगे, तो यहाँ पे CSS। ठीक है, तो ये फाइल्स हमें बनानी है। ओके, ठीक है, तो ये फाइल्स हमें इम्प्लीमेंट करनी है। फिर हमें बनाना है स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा डॉट कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल। ठीक है, ये हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी HTML फाइल बनाएंगे, जो व्यू इसके अंदर कोड करेंगे व्यू का, और उसके लिए CSS चाहिए तो CSS फाइल। ठीक है, तो ये फाइल्स हमें ज़रूरी है बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद स्टैंड अलोन कंपोनेंट को, और इसी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप मतलब इसको लोड करके स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा है। ओके, एंड आई एज्यूम आपको ऑलरेडी एंगुलर आता है। तो मैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट जो है हमारा, जो नया फीचर लॉन्च हुआ है एंगुलर 14 में, तो उसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी एंगुलर में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोर्स फोल्डर में जाके हम यहाँ पे ऐप फोल्डर है हमारा, तो यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, तो इसको हम फोल्डर बनाएंगे डेमो मॉड्यूल डेमो मॉड्यूल नाम से फोल्डर बनाया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमें डेमो मॉड्यूल नाम की TS फाइल बनानी है, जिसके अंदर हम मॉड्यूल बनाएंगे। ओके, ये डेमो मॉड्यूल, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, डेमो मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल। ठीक है, ये फाइल बन चुकी है अब हमारी। ओके, तो हमने यहाँ पे इस फाइल को बना लिया है इस तरीके से, कंप्लीटेड। ओके, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे 3 फाइल बनानी है। ओके, तो ये 3 फाइल हमें एक फोल्डर के अंदर बनानी है। ओके, तो यहाँ पे हमें डेमो कंपोनेंट नाम से फोल्डर बनाना है, कंपोनेंट। ठीक है, तो एंगुलर ये मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करता है, तो हमें सारी चीज़ें मॉड्यूलर करनी होती है। तो इस फोल्डर के अंदर ये 3 फाइल हम रखेंगे। ठीक है, डेमो कंपोनेंट। तो चलो अभी डेमो कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे हम। ओके, तो ये हमारा डेमो मॉड्यूल है, इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम, डेमो कंपोनेंट। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डेमो कंपोनेंट फोल्डर बन चुका है अभी। अब इसके अंदर हमें 3 फाइल बनानी है। यहाँ पे TS फाइल है, डेमो डॉट TS फाइल। तो चलो अभी यहाँ हमें डेमो डॉट TS फाइल बनाते हैं। हमें यहाँ पे डेमो डॉट कंपोनेंट TS फाइल बना दी हमने। यहाँ पे द नेम डेमो कंपोनेंट नॉट वैलिड एज अ फाइल और फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे दोनों नाम सेम है। तो यहाँ पे जो फोल्डर का नाम है हमारा, ये इसको सिर्फ डेमो रखेंगे हम। ओके, डेमो। ठीक है, डेमो रखेंगे।
और इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे demo.component.ts फाइल, ठीक है, एंटर कर देंगे। The name demo component.ts is not valid as a file or folder name, please choose a different name। ओके, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम ये नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो फाइल है हमारी यहाँ पे demo.component.ts इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको हम ये डेमो फोल्डर के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे डेमो हमारा फोल्डर है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फाइल को बनाएंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद हमें बनानी है HTML फाइल। ओके, सो सेम नेम से हम HTML फाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये HTML फाइल है हमारी, ओके, और थर्ड वन है हमारी ये CSS फाइल। ओके, इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। ओके, यहाँ पे CSS, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 फाइल हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे कि हमने 3 फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली बना ली है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये 3 फाइल बना लिया। अभी हम इसको पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डेमो मॉड्यूल को बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, क्लोज अदर्स, और ये ओके क्लोज ऑल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा डेमो मॉड्यूल था, इसके अंदर ये डेमो डॉट मॉड्यूल नाम से ये TS फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो मॉड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे, ng मॉड्यूल आपको डेकोरेटर यूज करना है और उसको पास करना है मेटा डाटा। तो सबसे पहले डिक्लेरेशंस एक फील्ड है जो कि एरे है, ओके, और उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे एक्सपोर्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट, ठीक है, ये भी एक एरे है, ठीक है। ये 2 ही चीज़ें हमें मॉड्यूल के लिए रिक्वायर है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट क्लास और नाम दे दूँगा इसको डेमो मॉड्यूल, नाम दे दूँगा मैंने डेमो मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा डेमो मॉड्यूल यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने डेमो मॉड्यूल बना दिया है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। हमने इसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो राइट नाउ अभी हम मुझे क्या करना है, ये 3 फाइल बनानी है, ओके, कंपोनेंट डेमो मॉड्यूल के, ठीक है। तो अब इसको क्लोज कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हम 3 फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ये डेमो मॉड्यूल के अंदर ये डेमो नाम का कंपोनेंट है। सबसे पहले TS फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो TS फाइल कंपोनेंट बनाना है हमें, तो डेकोरेटर यूज करना है कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से कंपोनेंट यूज किया हमने। अब इसको हमें डेटा पास करना है। अब इसको एक स्टैंड अलोन नहीं बनाना है। अगर आप मॉड्यूल यूज करते हो तो कंपोनेंट स्टैंड अलोन कभी नहीं होता है। तो ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन नहीं है, ये मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे सेलेक्टर, और सेलेक्टर दे देंगे ऐप डेमो या फिर आपको डेमो कंपोनेंट करो, डेमो कंपोनेंट सेलेक्टर दे दिया। अब इसको HTML फाइल अटैच करो, टेम्पलेट URL, और यहाँ पे ./HTML फाइल, ठीक है। और उसके बाद अटैच करो स्टाइल URLs। तो यहाँ पे ये एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपको स्टाइल से देना है, ठीक है। तो और यहाँ पे अभी क्लास लिखना है आपको, एक्सपोर्ट क्लास और डेमो कंपोनेंट, ठीक है। ये आपने डेमो कंपोनेंट बना लिया है, ठीक है। सो ये कंपोनेंट आपका बन चुका है। अभी यहाँ पे आप इसके जो फाइल है HTML और CSS उसके अंदर कुछ मैसेज देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है। तो मैं H1 टैग ले लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वेलकम इन डेमो कंपोनेंट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा CSS देने के लिए थोड़ा सा कलर दे देंगे हम इसको। तो CSS फाइल में जाएंगे हम और यहाँ पे H1 टैग को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे H1, और यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी है, कलर को लिखेंगे रेड कलर, ओके, रेड कलर दे देंगे, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज दे देंगे हम, थोड़ा बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज इसको दे देंगे 5 EM, ठीक है। तो ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये कोड हमारा हो गया है। अभी यहाँ पे ये कंपोनेंट भी क्रिएट हो चुका है, उसकी HTML कोड भी लिखा है हमने और उसका CSS भी लिखा है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट भी हमारा हो चुका है। तो अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड, इसको भी इम्प्लीमेंटेड और इसको भी लिखेंगे इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब तीनों को इम्प्लीमेंट किया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको इस मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करना है, ठीक है। तो फिर चलो इस मॉड्यूल के अंदर जाएंगे हम। ये मॉड्यूल फाइल है हमारी और इसका जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे हमें लिखना है डेमो
डेमो कंपोनेंट को डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट अभी इस मॉड्यूल का हो गया है, इस मॉड्यूल से बिलोंग हो गया है। तो ये कंपोनेंट को सारी सर्विस यही मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड है एक्सपोर्ट, मतलब हमें अगर ये डेमो कंपोनेंट ये इस मॉड्यूल के बाहर अगर यूज करना है किसी दूसरे मॉड्यूल में या दूसरे स्टैंडअलोन कंपोनेंट में, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट में रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे अभी हो गया है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी अभी पूरी हो चुकी है, हमने इतना पार्ट अभी डेवलप कर लिया है, ओके, बना लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक स्टैंडअलोन कंपोनेंट बनाना है, ठीक, ओके, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि हम स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल को किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, यूज करेंगे, और एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल का जो भी कंपोनेंट्स है डायरेक्टिव पाइप से, उसको हम हमारे नए स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी ये पार्ट हमारा बन चुका है, अभी हमें ये पार्ट बनाना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे स्टैंडअलोन कंपोनेंट बनाना है हमें यहाँ पे। तो इस सबको इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज ऑल, ओके। अब यहाँ पे हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे ऐप के अंदर, यहाँ पे फोल्डर, और इसको हम नाम देंगे डेटा कंपोनेंट, डेटा कंपोनेंट, ठीक है, डेटा कंपोनेंट। अभी ये हमने डेटा कंपोनेंट फोल्डर बनाया है यहाँ पे। अब इसके अंदर हमारी ये 3 फाइल्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे फाइल है data.component.ts। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइल आएंगे हमारी data.component.ts, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी फाइल आएंगी HTML फाइल, और यहाँ पे तीसरी आएंगी हमारी CSS फाइल, .css फाइल, ठीक है। ये तीनों फाइल्स हमने अभी बना लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल कंप्लीशन स्टेटस यहाँ पे। तो फाइल कंप्लीटेड, इट्स कंप्लीटेड एंड आल्सो इट इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोल्डर है हमारा डेटा कंपोनेंट, फोल्डर का नाम क्या है, डेटा कंपोनेंट, इसके अंदर हमने ये फाइल्स रखी है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इस कंपोनेंट को मतलब उसका कोड लिखना है। तो यहाँ पे ts फाइल के अंदर जाना है कंपोनेंट, और यहाँ पे अभी कंपोनेंट क्रिएट करना है हमें। कंपोनेंट डेकोरेटर यूज करो और उसको पास करो। अब सबसे पहले हमें इसको स्टैंडअलोन करना है, मतलब स्टैंडअलोन प्रॉपर्टी को ट्रू करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टैंडअलोन कंपोनेंट कंसिडर होगा। उसके बाद है सेलेक्टर, तो सेलेक्टर इसको देना है फॉर एग्जांपल डेटा कंपोनेंट, ठीक है, मैंने सेलेक्टेड दे दिया इसको। उसके बाद है टेम्पलेट URL, अब इसको HTML अटैच करना है। बाकी सेम एज यूजुअल आप जैसे करते हो उसी तरीके से करना है। HTML फाइल को अटैच करो, और उसके बाद टेम्पलेट स्टाइल URL, स्टाइल जो हमारी CSS फाइल है उसको अटैच करो, ठीक है, .css फाइल, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट क्लास, और यहाँ पे डेटा कंपोनेंट, ठीक है, ये डेटा कंपोनेंट। तो दैट्स इट, ओके, फिनिश। अब यहाँ पे हमारा डेटा कंपोनेंट बन चुका है अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा डेटा कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग के अंदर, दिस इज अ डेटा कंपोनेंट, दिस इज अ डेटा कंपोनेंट, ठीक है, ये डेटा कंपोनेंट है। अभी हमें क्या करना है, ये डेटा कंपोनेंट जो है उसके HTML के अंदर हमें क्या यूज करना है, ये डेमो मॉड्यूल के अंदर जो हमारा ये डेमो कंपोनेंट है इसको लोड करना है। तो इस कंपोनेंट को लोड करना है हमें हमारे इस ये डेटा कंपोनेंट के अंदर। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे देखो, ये हमारा डेटा कंपोनेंट की जो कंपोनेंट है उसकी TS फाइल है, उसके HTML फाइल के अंदर टेम्पलेट के अंदर हमें क्या करना है, ऑलरेडी जो कंपोनेंट हमारा बना हुआ है जो कि किसी एनजी मॉड्यूल के अंदर है उसको हमें उसके लोड करना है, ठीक है, स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं लोड करने जाऊँ तो यहाँ पे देखो डेमो कंपोनेंट है यहाँ पे, और ये डेमो कंपोनेंट का सेलेक्टर है यहाँ पे, डेमो सेलेक्टर। अब इसको मैं लेके मेरा जो डेटा कंपोनेंट है उसका टेम्पलेट फाइल है, इसके अंदर अगर मैं लोड करने जाऊँ इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पे ये एक एरर देगा, ठीक है। एरर ये देगा कि यार ये एलिमेंट तो पता नहीं है आपने क्या यूज़ किया है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट है ये किसी और मॉड्यूल का है और आप इसको यूज़ कर रहे हो किसी और कंपोनेंट के अंदर, ओके, कंपोनेंट के टेम्पलेट के अंदर, ओके। तो आपको एंगुलर कंप्लेन
करेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करो, जिस मॉड्यूल के अंदर ये कंपोनेंट है वहाँ से इसको इंपोर्ट करो जिस मॉड्यूल के अंदर आप इसको यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये कंपोनेंट किस मॉड्यूल में है, डेमो मॉड्यूल में। ठीक है, तो इस डेमो मॉड्यूल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है हमारे इस स्टैंडअलोन कंपोनेंट में। तो फिर हमारा स्टैंडअलोन कंपोनेंट यहाँ पे डेटा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ये एरे है, और एरे यहाँ पे नाम है डेमो मॉड्यूल। तो डेमो मॉड्यूल को हमने जैसे भी इंपोर्ट कर दिया, तो डेमो मॉड्यूल के अंदर जितने भी एक्सपोर्टेड मेंबर है वो सारे एक्सेसिबल है हमें ये स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एरर चला गया अभी। अब हम ये स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर हम डेमो मॉड्यूल का कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हमें यूज करना होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब मॉड्यूल बेस एप्लीकेशन अगर आपका है तो कन्फ्यूजन होता है, पहले मॉड्यूल लिखो, मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट लिखो। इसीलिए एंगुलर ने स्टैंडअलोन कंपोनेंट इन्वेंट किया है, जो कि हमें मॉड्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हमने क्या किया है, हमारे स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर हमने ये डेमो कंपोनेंट को लोड किया है, डिस्प्ले किया है। ठीक है, अब डेमो कंपोनेंट हमें एक्सेसिबल है, क्यों, क्योंकि डेमो कंपोनेंट जिस मॉड्यूल के अंदर है उस मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर दिया है हमारे स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक था कि एग्जिस्टिंग स्टैंडअलोन मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को हम स्टैंडअलोन कंपोनेंट में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब फाइनल स्टेज अभी बाकी है यहाँ पे कि अब बूटस्ट्रैप करना है हमें, म्हणजे मीन्स बूटस्ट्रैप स्टैंडअलोन कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हमारा स्टैंडअलोन कंपोनेंट हमें बूटस्ट्रैप करना है, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट करना है कहाँ से, ये हमारे डेटा कंपोनेंट से, मतलब स्टैंडअलोन कंपोनेंट से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है main.ts फाइल में, जो कि यहाँ से एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट देना है डेटा कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप करेगा, और शुरू में आपका डेटा कंपोनेंट स्टार्ट होगा, बूटस्ट्रैप होगा। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आपको ये करनी है कि जो भी आप कंपोनेंट बूटस्ट्रैप करने जा रहे हो उसका सेलेक्टर लेना है, और जो index.html फाइल है उसके अंदर उसको लोड करना है, ताकि इस फाइल के अंदर क्या होगा, वो आपका कंपोनेंट लोड होगा। तो यहाँ पे index.html फाइल है, तो index.html फाइल के अंदर आपको क्या करना है, जो कंपोनेंट बूटस्ट्रैप करने जा रहे हो उसका सेलेक्टर यहाँ पे देके उस कंपोनेंट को लोड करना है, बस इतना हो गया। तो आपका एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप हो चुका है अभी। ठीक है, तो चलिए अभी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे रन करने के लिए इस एप्लीकेशन को अभी रन कर देते हैं हम। ओके, तो फिर Ctrl+C करेंगे और ng सर्व करेंगे, तो ये एप्लीकेशन हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को अभी रन करेंगे। तो एप्लीकेशन बिल्ड, और ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है और स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट 4200 पे। तो चलो अभी लोकल होस्ट पे जाएंगे हम, यहाँ पे लोकल होस्ट 4200, और जैसे एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे दिस इज अ डेटा कंपोनेंट, ये हमारा स्टैंडअलोन कंपोनेंट है, और उसके अंदर हमने लोड कर दिया है वेलकम इन डेमो कंपोनेंट को स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर लोड कर दिया है। तो ये जो हमारा डेमो कंपोनेंट है ये एग्जिस्टिंग एनजी मॉड्यूल का कंपोनेंट है, जिसको हम हमारा नया फीचर है स्टैंडअलोन, उसके अंदर हम एग्जिस्टिंग मॉड्यूल जो है हमारे उसकी जो भी लाइब्रेरीज है, मतलब उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, एक्सपोर्टेड मेंबर है, हम डायरेक्टली न्यू स्टैंडअलोन बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। तो इस तरीके से आप कंपनी में काम कर सकते हो। सो इसका बेनिफिट ये है कि कंपनी के में जब आप काम करते हो प्रोजेक्ट पे, तो अगर आपका प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल एंगुलर डेवलपमेंट पे बना हुआ है, जैसे मॉड्यूल बेस एनजी मॉड्यूल का यूज करके, अगर आप न्यू वर्जन पे अगर काम कर रहे हो तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टली आप एंगुलर न्यू वर्जन पे यूजिंग स्टैंडअलोन कंपोनेंट आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को की जो फंक्शनलिटी आपने बनाई है उसको विदाउट ब्रेकिंग
नए फीचर के साथ यूज कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फीचर है एंगुलर का, और अगर आप इस तरीके से डेवलपमेंट करोगे तो डेफिनेटली योर जॉब विल बी द सेफ एंड यू विल एंजॉय द जॉब्स वेरी वेल। ओके, सो गाइज यही इंटेंशन था आज के मेरे इस वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता था। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी सी थीम क्लियर करनी है सब कुछ, तो मेरा इसके ऊपर एक वीडियो है जिसकी थ्योरी के अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो वो वीडियो आप देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूँ, तो वो वीडियो आप एक बार देखिए। क्योंकि एंगुलर में जब हम सीखते या काम करते तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ कोडिंग देखे क्लियर नहीं होते, उसके लिए हमें थ्योरी भी देखनी पड़ती है और थ्योरी पार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आपको दोनों चीज़ पे ध्यान देना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पे। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ओके, सो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए गुड बाय।